अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी। क्या होती है आइडेंटिटी? बच्चों मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा लेके आ चुका हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे समझ लेंगे जितनी जल्दी उतना आसान जाएगा। बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना कैसे, चलो सीखते हैं। अगर मैं कहूँ स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ का, तो आपको सर 2 बार लिख दो। स्क्वायर का मतलब यही होता है, स्क्वायर का मतलब तो यही है कि ए प्लस बी और ए प्लस बी, सही बात है। अब हम ए प्लस बी और प्लस बी को सॉल्व करेंगे। बच्चों हमें पता है सर, आपने सिखा रखा है कि मल्टीप्लाई एक बार एक नंबर को 2 बार करते हैं, सही है लक्की। ए को ए से करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर। बच्चों ए को बी से करेंगे क्या आएगा, ए बी, सही बात है। बी को ए से करूँगा क्या आएगा, बी ए, और बी को बी से करूँगा बी स्क्वायर। सर यहाँ बना ए स्क्वायर, यहाँ बना बी स्क्वायर। यहाँ क्या बना बच्चों, ए बी 2 बार है तो कितनी बार लिख दूंगा, 1 बार। तो क्या बन गया, ए बी बन गया 2ab। देखा बच्चों आपकी आइडेंटिटी मुझे याद हो गई कि नहीं हो गई, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बना हमारे सामने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सर कई बार तो आगे ऐसे भी लिखा होता है कि 2ab आगे लिखा हो, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था ना। सर दोनों में कोई गलती? नो बच्चा, नो, सेम आइडेंटिटी, बहुत अच्छी आइडेंटिटी है। अब कोई डाउट? अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे एक बार, ठीक है, दोनों तरीके से। मान लो एक टीचर ने आपको ये दे रखा है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। आपको पहले दिमाग लगाना है बच्चों, अपनी बुद्धि खोलना कि यहाँ पर होल स्क्वायर लगाए, क्या लगाए, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सर ए की वैल्यू क्या है आपको समझना होगा बच्चों। ए का मतलब क्या है 3x और बी का मतलब क्या है 4y, सही है। तो यहाँ मैं डालूंगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे लिखूंगा 4y का स्क्वायर, और लिखूंगा यहाँ पे 2ab। कोई डाउट नहीं? अब सर आपने लगा रखा है स्क्वायर, तो क्या हमें 3 का स्क्वायर नहीं पता बच्चों? पता है क्या होता है, बताओ। 9x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। 4 का भी पता है, मुझे पता है, बताओ बताओ। बहुत अच्छे, 16y है ना। अब y पे स्क्वायर क्यों लगाया सर आपने? क्योंकि बच्चों आपको खुद को पता है कि हमने x का स्क्वायर तो किया ही नहीं, हमने तो नंबर का स्क्वायर किया है, इसीलिए x पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब सर 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और x का x और y का y। कितना आसान था। अब सर इसी को समेटना सिखा दो, अगर ऐसा दे दे तो क्या करेंगे हम? अगर यही दे दे और बोले सॉल्व करो तो फिर क्या करोगे बताओ? आज दिमाग लगाओ, मेरे साथ बोलो, किसका स्क्वायर है ये? तो फिर आप सर इसका उल्टा करोगे। सर ये किसका स्क्वायर है, 3 का। ये किसका स्क्वायर है बच्चों, 4 का। आपको x और y मिल गया, हम इसे तोड़ेंगे, लिखेंगे 2। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x, और b की वैल्यू क्या है बच्चों 4y। हो गया कि नहीं हो गया? अब कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या सर अब इसे ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने यहां से क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समेट खोलना सिखाया, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी खोलना, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी समेटना, समझे? यस सर। अब बच्चों हम इसी के आगे सीखेंगे एक फनी और मजेदार सबसे इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी। रेडी गाइस? बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? आप ध्यान से समझना, आधे से ज्यादा बच्चे गधा इसी चक्कर में बने पड़े हैं कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर और ए माइनस बी का ये अलग अलग है। मतलब सर ए प्लस बी का होल का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहां पर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कोई डाउट? मुझे लगता नहीं होगा, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं आपके लिए। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए ऐसा, पहले आपको खोलना सिखाता हूं फिर बंद करना सिखाता हूं। ऐसा लिख के आ जाए ना, तो आपको सर स्क्वायर लगा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। पर टीचर और होशियार है, टीचर आपको ना आइडेंटिटी बना के नहीं देगा, वो आपसे बोलेगा बच्चा ये क्वेश्चन ले लो और बताओ कि ये क्या होगा। तो मैं कहूंगा अरे वाह, ये तो मुझे पता है 25 25 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर भैया 5x स्क्वायर, और यहाँ पे लिखूंगा बच्चों 4y स्क्वायर। क्या बन गया बच्चों आइडेंटिटी? आपको दिख रही है क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी। इट्स टू इजी। समझ आया? थैंक यू।